नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी का संधि और संधि विच्छेद। रत्नाकर का आपको संधि विच्छेद बताना है, इसमें से कौन सा होगा? रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकार, रत्न प्लस रत्ना प्लस कर या रति प्लस आकार। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि का सुउक्ति का उदाहरण बताइए, इसमें कौन सा उत्तर होगा? एक मात्रा है, जैसे कि नरेश में एक ही मात्रा है, सूर्योदय में ओ की मात्रा है, अन्यान्योपाय में ओ की मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पे भी आप जिन शब्दों में भी आपको एक मात्रा दिखे ए या ओ की, तो वहां पे कौन सी संधि हो जाएगी? जोड़ संधि हो जाएगी। संधि संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। तो आज हम बात करेंगे स्वर संधि के बारे में, ठीक है, और इससे संबंधित आयोग ने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी के संधि और संधि विच्छेद। ठीक है, इस विषय में आज बात करेंगे जो कि हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण विषय, सबसे महत्वपूर्ण छोटा सा टॉपिक, लेकिन सबसे ज्यादा उलझाने वाला टॉपिक, और आयोग भी यहीं से सबसे ज्यादा घुमा घुमा के क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले संधि से। संधि क्या होती है सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। तो शुरू करेंगे एक छोटी सी परिभाषा से। संधि क्या होगी? दो वर्णों के मेल से, दो वर्ण जहां पर मिलेंगे वहां क्या होगा? वहां पर संधि होगी। ठीक है, जहां दो वर्णों के मिलने से किसी भी शब्द में, ठीक है, परिवर्तन हो रहा है, तो वहां क्या हो रहा है? जिन शब्दों में परिवर्तन हो रहा है वहां क्या हो गया? संधि होगी। तो संधि का मतलब क्या हो गया? संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना या जोड़, है ना। जैसे कि हमारा शरीर में हमारे जो हड्डियां होती हैं जहां जुड़ती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको भी तो संधियां ही कहा जाता है ना। उसको भी संधि कहते हैं। तो संधि का मतलब क्या हो गया? जोड़ना। उसी तरह से विच्छेद का क्या मतलब हो गया? संधि विच्छेद की बात, संधि मतलब जोड़ना और विच्छेद मतलब अलग करना, है ना। विच्छेद क्या हो गया? अलग करना। तो चलिए उदाहरण के तौर पर सत प्लस आनंद, जहां पर व्यंजन प्लस स्वर मिल रहा है ना। यहाँ पे वैसे हो क्या गया? व्यंजन संधि होगी। ठीक है, और ये मिलकर क्या बनेगा? सदानंद। क्या बनेगा? सदानंद। ठीक है, तो संधि कितनी तरह की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। तो आज के हमारी क्लास में डिस्कस करूंगी मैं 3 प्रकार के संधि में से सबसे पहले स्वर संधि के बारे में। ठीक है, तो जानते हैं संधि कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की, जिसमें से पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। स्वर संधि में आगे हम जानेंगे कितने प्रकार की हैं और स्वर संधि होती है। ठीक है, स्वर संधि जहां स्वरों के मेल से, जहां स्वर चाहे वो आ हो या ई हो, ठीक है, जहां ऊ हो, इनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन होते हैं उस वहां क्या होता है? वहां पे स्वर संधि होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि होती है 5 प्रकार। 5 प्रकार की कौन कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और आखिर में आयादी स्वर संधि। बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि। जानते हैं क्या होती है दीर्घ स्वर संधि? दीर्घ मतलब क्या होता है? दीर्घ मतलब बड़ा, है ना। बड़ा। तो पहले नियम के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे इसको और किस तरह से हम पहचान सकते हैं। तो नियम से अगर जाने तो जहां पर जैसे कि आ है और उसी के जैसा स्वर है आ, एक समान स्वर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया? बड़ा आ मिल गया। और इसको पहचानने में आपको खासा मेहनत नहीं होगी अगर आप इसको दिमाग में बैठा लें। और जहाँ ई और ई मिल गया वहां बड़ी ई बन गया, ऊ मिल गया बड़ा ऊ बन गया, री मिल गया तो री से ऋषि बन गया। एक ही जैसे स्वर मिल रहे हैं तो दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, पुस्तक आ और बड़ा आ मिलके क्या बन गया? पुस्तकालय। इसी तरह से ई और बड़ी ई मिलके मुनीश, बड़ी ई बन गई। छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया, यानी कि भानुदय। और त्र मिलके बन गया पितृण। ठीक है,
और हम किस तरह से इसको जान सकते हैं? हम इस तरह से जान सकते हैं कि जहाँ बड़ी मात्रा है, मैंने बोला ना दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या हो गया? दीर्घ का मतलब हो गया बड़ा। तो जहाँ बड़ी मात्रा आए, जिन शब्दों में आपको बड़ी मात्रा दिखे, वहाँ क्या हो सकता है? वहाँ पुस्तकालय। देखिए क्वेश्चन आपको संधि दे सकता है और संधि विच्छेद पूछ सकता है, संधि विच्छेद दे सकता है और संधि पूछ सकता है, इसलिए आपको दोनों ही तरह से जानने की ज़रूरत है। ये ट्रिक इसलिए भी बताई जा रही है कि अगर आपको जल्दी में जल्दी से अगर आंसर को सॉल्व करना हो, टाइम बचाना हो, प्लस अगर आपको ये नियम नियम के अनुसार अगर जहाँ पे ना लगे और जहाँ पे हम ऐसे ही क्वेश्चंस को निकाल लें ईज़िली तरीके से, तो ज़ाहिर-सी बात है टाइम तो बचेगा ही बचेगा, प्लस आंसर भी हमें समझ में आके हम फटाक से लगा लेंगे। तो बड़ा आ मिल रहा है, यहाँ पे बड़ा है, बड़ी है, बड़ा ऊ है, तो क्या बन गया? दीर्घ स्वर संधि। आगे बढ़े तो गुण स्वर संधि। गुण में क्या आएगा? जहाँ एक मात्रा, ठीक है? जहाँ पर एक मात्रा, चलिए पहले नियम से बताते हैं। नियम में यहाँ पर एक साइड में सिर्फ आ लिया हुआ है और आ में ही आपको छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री ये 3 आते हैं। अगर ई आए, आ के साथ ई आ रहा है तो ए बन जाएगा। आ के साथ ऊ या बड़ा ऊ आ रहा है तो ओ बन जाएगा और आ के साथ अगर री आ रहा है तो अर बन जाएगा। है ना? जैसे कि नर प्लस ईश क्या बन जाएगा? नरेश। सूर प्लस उदय सूर्योदय। देव प्लस ऋषि देवर्षि। और किस तरह से इसको जान सकते हैं? जहाँ एक मात्रा है, एक मात्रा मतलब ए आए या ओ आए। जहाँ ए की मात्रा है या ओ की मात्रा है, तो वहाँ पे आप सीधे-सीधे क्या लगा देंगे? गुण स्वर संधि लगा देंगे। जैसे कि नरेश में एक मात्रा है ए, सूर्योदय में एक मात्रा है ओ, ठीक है? अन्यान्योपाय में भी एक मात्रा है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? गुण स्वर संधि हो गई। वृद्धि स्वर संधि जहाँ वृद्धि होते हुए दिखे। तो एक मात्रा में जब 2 मात्रा हो रही है तो वृद्धि हो रही है ना? तो यहाँ पे वृद्धि होते हुए दिख रही है। चलिए, पहले नियम से जानते हैं। जहाँ आ के पहले ए आए, इसमें क्या आ रहा था ई, ऊ और री आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ गुण शब्द लगेगा और जहाँ पे ए आए या ओ औ आए, वहाँ पे वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा, है ना? और मिल के क्या बनेगा? ए मिलेगा तो ए बनेगा और ओ औ मिलेगा तो औ बनेगा, ठीक है? जैसे कि 1 प्लस 1 मिलके क्या बन गया? 1-1 क्या बन गया? 1-1 अब दूसरी तरह से जानते हैं, जहाँ 2 मात्राएँ मतलब ए की मात्रा है या औ की मात्रा है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। अगर आपको शब्द ऐसे ही दे दिया जाए, तो आप तुरंत पहचान लोगे अगर आपको ये याद है, तो आप तुरंत जान लोगे कि यहाँ पे कौन-सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है? बात करेंगे चौथा चौथी कौन-सी है? यश और संधि। यश और संधि में वहाँ पे क्या आ रहा था? आ रहा था। अब यहाँ पे क्या देखिए यश और संधि में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे छोटी ई या छोटा ऊ, बड़ा ऊ या फिर री के साथ कोई अन्य स्वर है। यहाँ बात आ जाएगी अन्य स्वर की। वहाँ पे तो स्वर में ही बात हो रही थी, ठीक है? एक जैसे में। लेकिन यहाँ पे ई के आगे कोई अन्य स्वर मतलब आ भी आ सकता है, ऊ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ठीक है? तो अगर ई के आगे कोई अन्य स्वर आए तो या बन जाएगा, ऊ के आगे आए तो वा बन जाएगा और री के आगे आए तो क्या बनेगा? रा बन जाएगा, ठीक है? उदाहरण के तौर पे यदि और प्लस अपि बना तो क्या बनेगा? यद्यपि, या बन गया ना? तो क्या बन जाएगा? यद्यपि। उसी तरह वा में क्या होगा? उ प्लस आ मिले। उ प्लस आ का उदाहरण अगर मैं बताऊँ तो उ प्लस आ सुकल्प ले लेते हैं। स्वल्प ले लेते हैं, ठीक है? स्वल्प ले लेते हैं, तो यहाँ पे स्वल्प में क्या होगा? स्वल्प का अगर हम विच्छेद करके ही देख लेते हैं, स्वल्प में क्या होगा? सु प्लस अल्प, है ना? तो उ प्लस क्या बन रहा है? अन्य स्वर क्या आ रहा है? आ रहा है ना? तो यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब उ के आगे अन्य स्वर आया तो हमने क्या बताया था? वा हो जाएगा। तो यहाँ वा हो गया है ना? चलिए और किस तरह से इसको पहचान सकते हैं कि यदि या, र और वा के
पहले आधा शब्द आए। आधा शब्द है जैसे कि आधा शब्द यानी कि आधा जैसे कि कोई वर्ण आए, ठीक है? आधा कोई वर्ण आए, समझिए। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे यड़ संधि हो जाएगी। जैसे कि यू अभ्युदय, अभ्युदय देख रहे हैं? यहाँ या के पहले क्या आ रहा है? आधा भा आ रहा है, तो ये क्या हो गई? यड़ संधि, ठीक है? इसी तरह से स्वल्प में भी देखिए वा के पहले आधा श आ रहा है, तो कौन-सी हो गई? यड़ संधि हो गई। अयादि संधि की बात करें, तो इसको भई आपको इसका कोई अन्य उपाय नहीं, इसको तो आपको जैसे इसमें बताया गया है, समझाया गया, आपको वैसे ही जानना होगा, ठीक है? यहाँ पे ई, ऊ और री था, अब यहाँ पे आ जाइए अन्य स्वर जैसे कि ए, ऐ, ओ, औ आया, ठीक है? सीक्वेंस में अगर याद रखेंगे, तो आपको नियम बहुत ही ईज़िली तरीके से याद हो जाएँगे। ए, ऐ, ओ, औ के आगे कोई अन्य स्वर आए, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? जैसे कि ए के आगे आए, तो ए बन जाएगा, जैसे कि ने प्लस अन, नयन, है ना? ने प्लस अन में क्या बन गया? नयन। ऐ के बा आगे आए तो आए, उसी में बड़े मत मात्रा बढ़ जाएगी ए जैसे कि नय प्लस अक नायक, ठीक? ऐसे ही पवन और पावन बनेगा और ये आयोग का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, जो हमेशा पूछता है ना? चलिए, अब बात करते हैं आयोग ने कौन से क्वेश्चंस स्वर संधि से उठाए, वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे पुट किए हैं आपके लिए। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? संधियाँ 3 प्रकार की होती है ना? तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्रकार जो है वो संधि का नहीं है। तो संधि कौन-कौन सी 3 प्रकार की होती हैं? पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजक संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि, है ना? ये 3 प्रकार की संधि होती हैं। देखिए ऑप्शन उलट गया है, ठीक है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है? ये 3 प्रकार की संधि होती है जबकि अनुस्वार संधि नहीं होती। तो उत्तर भी हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा हमारा स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? हमें बताना स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो बताया था मैंने 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की संधि होती है। कौन-कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, ठीक है? ये 5 प्रकार की संधियाँ होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? स्वर संधि। तो उत्तर हो जाएगा डी। अगला है रत्नाकर। मैंने बोला था ना कि संधि देकर विच्छेद पूछ सकता है और विच्छेद देकर संधि। तो यहाँ आपको संधि विच्छेद बताना है। रत्नाकर, रत्नाकर अगर आपको याद हो कि जहाँ बड़े आ की मात्रा आएगी, ठीक है? वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। चलिए, ये तो हमने डिटेक्ट कर लिया। ये तो हम जान गए कि रत्नाकर में दीर्घ संधि है, ठीक है? अब हमें इसके विच्छेद करने होंगे। तो भई अब हम आते हैं नियम पर। तो नियम क्या होगा? जहाँ पे अ और प्लस छोटा या बड़ा प्लस छोटा और बड़ा मिले तो वहाँ क्या हो जाएगा? बड़ा बनेगा। तो ऐसे किसमें बन रहा है? ठीक है, ऐसे किसमें बन रहा है? रत्नाकर, ठीक है? का में तो बड़े आ की मात्रा लगी नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे लगी है तो ये तो गलत हो गया, ठीक? बड़ा और का तो मिलेगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ई प्लस आ ये भी गलत हो गया। तो उत्तर कौन सा बचा हमारा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है? तो यहाँ पे ये जस्टिफाई कर रहा है यानी छोटा और बड़ा मिलकर क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। तो क्या हो गया? रत्नाकर। निम्नलिखित में स्वर संधि पहचानिए। आपको बताना है इसमें कौन सी स्वर संधि है। तो सद्गति यहाँ पे आधा ग और द है, ठीक है? दिग्दर्शन में भी ग और द है। उज्ज्वल में भी ज और ज है। तो यानी कि ये तीनों ही नहीं है क्योंकि ये व्यंजन संधि के उदाहरण है ना? ये व्यंजन संधि के उदाहरण जस्टिफाई कौन सा कर रहा है? पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय यानी कि अ प्लस बड़ा यानी कि क्या बना? बड़ा। तो ये किसका उदाहरण है? ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। तो उत्तर क्या हो गया हमारा? ए, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सूक्ति। सूक्ति, सु प्लस उक्ति, उ प्लस उ मिलकर क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है। तो क्या हो जाएगा? सूक्ति। ठीक है, दीर्घ संधि का उदाहरण है सूक्ति, तो उत्तर हो जाएगा डी। अगला है श्रद्धानंद। श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद। श्रद्धानंद में क्या होगा? श्रद्धा प्लस नंद, श्रद्धा प्लस आनंद, या श्रद्धा प्लस द्वानंद, या श्रद्ध प्लस आनंद। क्या होगा इसका उत्तर? तो बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ा आ। तो ये किसका उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी। उत्तर क्या होगा? बी, श्रद्धानंद। अगला क्वेश्चन है महोत्सव। महोत्सव, ओ, मैं बताया था जहां पर ओ आए, एक मात्रा है ना, जहां पर एक मात्रा है वहां क्या हो गया? वहां गुण स्वर संधि हो गई। अब नियम के अनुसार जस्टिफाई करें इसे तो महोत्सव, महा मतलब आ प्लस बड़े आ या छोटे आ के बाद में क्या है? ऊ या ऊ है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? ओ। वहां ओ हो जाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी, महोत्सव। ठीक है, महा प्लस उत्सव क्या बनेगा? महोत्सव। ए की मात्रा आई है, ए की मात्रा मतलब वृद्धि संधि। ए की मात्रा जहां दो मात्राएं वहां कौन सी हो जाएगी? उसमें वो किस संधि का उदाहरण है? वो वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला है अतियुक्ति। अतियुक्ति शब्द में संधि है। अतियुक्ति शब्द में आपको बताना है कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी, गुण संधि होगी, यड़ संधि होगी, या अयादि संधि होगी। तो अतियुक्ति, या के पहले आधा वर्ण आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ ये किसका उदाहरण है? ये यड़ संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि। सो थैंक यू क्लास। हम अगली क्लास में मिलेंगे संधि के अगले सेशन में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के साथ। सो थैंक यू। ये क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।